नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और पहली खबर अच्छी खबर। रुद्रपुर से अगवा हुई 4 साल की मासूम बच्ची को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर हल्द्वानी के मनभूलपुरा से सकुशल बरामद कर लिया। किडनैपर्स ने बच्ची को छोड़ने के एवज में 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने घटना के मास्टरमाइंड समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो पीड़ित के पड़ोस के ही रहने वाले हैं। आरोपियों के पास से तमंचा, 4 कारतूस, 40,000 रुपए, बाइक और 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए। सभी आरोपियों की सोमवार को कोर्ट में पेशी होगी। किडनैपिंग के मास्टरमाइंड ने अपना 15 लाख का कर्जा उतारने के लिए ये साजिश रची थी। आरोपियों में से एक महिला भी है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जिसने अपने घर पर बच्ची को छिपा रखा था। बच्ची के सकुशल मिलने पर माता पिता ने पुलिस को धन्यवाद दिया। खतरनाक माहौल हो गया था और हम लोग काफ़ी डर चुके थे, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ अपने प्रशासन का कि उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और उनकी लगन और मेहनत की वजह से आज बेटी में हमारे पास है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपके साथ बयां कर सकूं कि आज आप लोगों की मेहनत और लगन की वजह से आज मेरी बेटी हम लोगों के साथ में 4 साल की गुड़िया जो है सकुशल बरामद हुई है। कुल मिला के अच्छा हुआ है। तो 3 अभियुक्त जो है अरेस्ट हुए हैं, पुरुष और एक महिला जो इसको शरण देकर बच्चे को छुपाई थी। इनके कब्जे में 2 आदत तमंचे, एक मोटरसाइकिल और एक पुलिंदा जिसमें पैसे को डील करने के लिए कैरी कर रहे थे। ये सारी चीज़ें बरामद हुई है। ये संपूर्ण वारदात में शफी अहमद एक टेलर था, उसको आर्थिक बहुत ज़्यादा मतलब देनदारी बन गई थी। ये देनदारी की वजह से इसने ये पहाड़ों पर एक तरफ गर्मी का सितम तो वहीं जंगलों में आग लगने का सिलसिला भी कम नहीं हो रहा। जोशीमठ के नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के हेलंग के जंगलों में दोपहर के बाद आग लग गई। गांव वालों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। उधर बाजपुर में डंपर चालक की लापरवाही की वजह से एक हादसा हुआ। गनीमत रही कि हादसे में किसी को कोई चोट नहीं पहुंची। हादसे की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। वीडियो में आप देख सकते हैं एक डंपर जिसका डाला खुला हुआ है। सड़क पर मोड़ते वक्त डंपर का डाला किनारे खड़े ई रिक्शा से टकराता है, जिससे ई रिक्शा पलट जाता है। उसमें बैठा शख्स वो भी गिर जाता है। गनीमत ये रही कि उसे कोई चोट नहीं पहुंची। वहीं हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। उधर पिथौरागढ़ में एक कार दुर्घटना में 4 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। पिथौरागढ़ के थल डिडीहाट में गहरी खाई में एक कार गिरी। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला की इलाज के दौरान जान गई। बताया जा रहा है कि एक परिवार गांव में पूजा कर लौट रहा था, तभी हादसा हुआ। इधर काशीपुर में ट्रैफिक की ड्यूटी दे रहे एक जवान ने अपनी कर्तव्य निष्ठा का बखूबी पालन किया, जिसका एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक ई रिक्शा तेजी से मोड़कर काटता है, जिसकी वजह से अपनी मां की गोद में बैठा बच्चा छिटक कर सड़क पर गिर जाता है। उसी वक्त रोड पर मौजूद ट्रैफिक कर्मी तुरंत दौड़ता है और बच्चे को उठा लेता है, जिसकी वजह से और उसकी जान बचती है। तुरंत ही ट्रैफिक कर्मी बच्चे को मां को सौंप देता है। घटना काशीपुर के चीमा चौराहे की है। यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है ये पूरी घटना। केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने पर देहरादून में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी भी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। कहा कि केंद्र की हर योजना से समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 8 साल के कार्यकाल पूरे होने पर पूरे प्रदेश और देश में इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। उत्तराखंड राज्य में जगह जगह पर लोगों का इस कार्यक्रम को लेकर अपार उत्साह है, क्योंकि मोदी जी ने हर वर्ग के लिए इसमें काम किया है।
गरीबों के लिए योजनाएं बनाई है, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, छूटे हुए, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों के लिए। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल का 2 दिवसीय सम्मेलन समाप्त हुआ, जिसमें बच्चों को संस्कारवान बनाने के साथ ही धर्मांतरण के खिलाफ ठोस कानून बनाने समेत कई मुद्दों पर संकल्प दोहराया गया। हरिद्वार के निष्काम सेवा सदन में आयोजित विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिवसीय मीटिंग हुई। देश भर से 178 साधु संतों और 34 साध्वी धर्माचार्यों ने इसमें भाग लिया। 2 दिन तक चले मंथन के बाद 4 बिंदुओं पर एक राय बन पाई है, जिसमें समाज में पारिवारिक आत्मीयता, बच्चों को संस्कारित कर देश के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। देश में धर्मांतरण पर तत्काल रोक लगाने के लिए कठोर कानून बनाने की मांग की गई है। साथ ही समान नागरिक कानून को लागू करने की मांग भी की गई है। वहीं देश के सभी मठ मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से बाहर करने की बात दोहराई गई। सरकारी नियंत्रण से मंदिरों की मुक्ति, इसके लिए पूर्ण समाज का जागरण और योग्य कानून लाना, यह एक विषय है। दूसरा विषय है कि जो धर्मांतरण के षड्यंत्र ईसाई और मुसलमानों द्वारा चल रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए पूर्ण प्रयत्न करना है, योग्य कानून भी लाना है और उनके जो सोर्सेस है फंड्स के, उसको रोकने के लिए भी प्रयत्न करना है। इसके साथ में ही उत्तराखंड सरकार ने जो कॉमन सिविल कोड का विषय लाया है, उसके लिए सभी पूज्य संतों ने साधुवाद दिया है। सम्मेलन के दूसरे दिन धर्मांतरण को लेकर देश भर से आए साधु संतों ने अपनी चिंता जताई। कहा कि अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। ज्ञानवापी का मुद्दा भी मीटिंग में छाया रहा। कहा गया कि विदेशी फंडिंग के जरिए ज्ञानवापी केस में रोड़े अटकाने का प्रयास हो रहा है। ज्ञानवापी में तो हमारे विश्वनाथ विराज, हमारे जो मूलतः विश्वनाथ हैं, वह ज्ञानवापी में विराजमान हैं और न्यायालय हमारे पक्ष में निर्णय देगा और वह विश्वनाथ हमको मिलेंगे। जो लोग उसको वजू स्थान बताते हैं वह भ्रम में है और वह मुगालते में है। तो हमारी ये प्रयास है कि मुसलमान यहाँ पर जो है, जो उनके आक्रांताओं ने, क्रूरों ने, सब जानते हैं कि इस्लाम 5वीं सदी में हुआ है, लेकिन काशी का इतिहास शिव पुराण में है, कुरुक्षेत्र का इतिहास महाभारत में है। सम्मेलन में कहा गया कि पंजाब 1984 के आतंकवाद के भीषण दौर को दोहराने की कगार पर आ गया है, तो बिहार में धर्मांतरण जोर पकड़ने लगा है। हिंदू कार्यकर्ताओं पर अत्याचार बढ़ने को लेकर चिंता जताई गई। जनसंख्या कानून लागू करने की भी वकालत की गई है। साथ ही उत्तराखंड सरकार के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर की जा रही पहल के लिए भी सरकार का आभार जताया गया। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से सुनिल प्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में अब जल्द ही पहाड़ों के अंदर पार्किंग बनेगी, ये कहना है राज्य के मुख्य सचिव एसएस संधू का। नैनीताल दौरे पर पहुंचे मुख्य सचिव ने कहा कि पहाड़ों में पार्किंग की समस्या के लिए टनल पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। साथ ही मुख्य सचिव ने कहा कि मैकेनिकल पार्किंग भी तैयार की जाएगी। मुख्य सचिव ने नैनीताल के मुक्तेश्वर में पर्यटन और बागवानी, खेती में बेहतर काम से जुड़े लोगों से भी मुलाकात की और इस दौरान लोगों ने मुख्य सचिव से पानी, सड़क और दूसरी सुविधाएं नहीं होने की बात कही। तो हमारे पास जगह की कमी है, तो एक हम जगह टनल पार्किंग बनाने का प्रयास शुरू कर रहे हैं और वो कामयाब हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो जहाँ भी पहाड़ है, छोटी सी एक कार की एंट्री की मोरी करके पहाड़ के अंदर 20, 30, 50 या 100 गाड़ी की हम पार्किंग बना कर लेंगे, तो उसमें उत्तराखंड की पार्किंग की समस्या हल हो जाएगी। बाहर से पहाड़ वैसा ही रहेगा, कोई पेड़ कटान नहीं होना, कोई कुछ नहीं, सड़क के किनारे केवल अंदर जाके पार्किंग हो जाएगी। कुमाऊनी भाषा के संरक्षण के लिए पिथौरागढ़ में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कुमाऊं भाषा को आगे बढ़ाने के लिए साहित्य लिखे जाने पर जोर दिया गया। वहीं कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि कुमाऊनी भाषा नहीं है, बल्कि ये बोली है जो हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से बोली जाती है। इस कारण इसमें एक रूपता लाना संभव नहीं है।
तो हम लोग कुमाऊं में बहुत प्रयास करेंगे कि मैं हयाती राव जी साक्षात हमारे बीच में बैठ रही और मैं बात तो सुनी कतू गहराई कुमाऊनी जो है वो विलुप्ति के कगार पर है। तो इस समय प्रयास किया जा रहा है कि कुमाऊनी भाषा को के बोलने के प्रचलन को बढ़ाया जाए, कुमाऊनी में साहित्य लिखा जाए, कुमाऊनी में काव्य लिखा जाए, कुमाऊनी को सोशल मीडिया से पॉपुलर किया जाए। मैं तो ये समझता हूँ कि इनको एकजुट करना जो है बड़ा कठिन है। एक क्षेत्र जैसे पिथौरागढ़ का कोई शब्द है, कोई बात है, या आगे नैनीताल चले जाइए वहाँ की है, या अल्मोड़े की है, या धारचूला की है, मुंशियारी की है, या जोहार भूटान प्रदेश की है, तो कोई भूलूँ अपन वो शब्दन के छोड़ दे लो। अल्मोड़ा के हवालबाग के गली में 10वीं शताब्दी का एक सूर्य मंदिर है जो संरक्षण के अभाव में सालों से झुका हुआ है। अब एएसआई मंदिर को अपने अधीन ले रही है, जिससे संरक्षण की एक उम्मीद जगी है। सूर्य मंदिर देश में कम ही जगहों पर है, लेकिन संरक्षण के अभाव में 10वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर हवालबाग के गली में जीर्ण क्षीर्ण पड़ा हुआ है और मंदिर के आसपास कई खंडित मूर्तियां भी मौजूद हैं। अब भारतीय पुरातत्व विभाग इस मंदिर को ठीक कराने की तैयारी में है। गली बछुरा में जो सूर्य मंदिर है, यद्यपि झुका हुआ है, हमने इसको 2005 में हमने स्थलीय निरीक्षण किया था। तब से हम लोग इसके पीछे लगे हुए थे। तो वर्तमान समय में केंद्र सरकार द्वारा इस स्थल का हमने उनसे अनुरोध किया था कि इस स्थल का संरक्षण कर लिया जाए, क्योंकि हमारे पास संसाधन कम है और हमारे पास बहुत अधिक मंदिर भी हैं कुमाऊं रीजन में, तो उनके पास कम थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था वो इस सूर्य मंदिर को संरक्षण में लेंगे। और अब देश के सबसे विश्वसनीय और वास्तव में नंबर 1 अंग्रेजी समाचार चैनल की बात कर लेते हैं। जी हां, बात हो रही है CNN न्यूज 18 की, जो अपने निष्पक्ष, संतुलित और सबसे सटीक समाचार को अंग्रेजी भाषा में प्रसारित करने के लिए चार्ट में सबसे ऊपर रहा। ये दैनिक समाचारों में बिना किसी छेड़खानी और निष्पक्ष खबरों की खुराक के लिए अंग्रेजी भाषा के दर्शकों की पहली पसंद बना है।